हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। दिस इज़ कविता शर्मा। आज मैं अपने वीडियो में आपको एक ऐसे गेस्ट से अपने इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ, बता रही हूँ जिनके बारे में जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप सबके साथ में। आई हैव द पर्सन। वेलकम याज्ञ टू आवर इंटरव्यू। Great, glad to be here. Thank you. Thank you for having me. थैंक्स। अच्छा यज्ञ, ये जैसे कि आप जानते हैं यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे स्टोरीज आती हैं, सक्सेस स्टोरीज आती हैं, और आज मेरी टीम ने और हमने आपको सिलेक्ट किया इस स्टोरी के लिए। थैंक्स। एंड जस्ट आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, कि आप करते क्या हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको पसंद है, लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। Well, as you all know, my name is यज्ञ और मैं नौकरी और पेशे दोनों से राइटर हूँ, एक पब्लिश्ड ऑथर हूँ और मैं एड फिल्म्स लिखता हूँ, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ काम करता हूँ। काफ़ी टाइम मुंबई में रहकर आया, अभी मैं दिल्ली में हूँ। एंड हाँ, दैट इज हु आई एम। म्यूजिशियन था एक टाइम पर, बहुत कुछ चीज़ें ट्राई करी है लाइफ में, पर राइटिंग है जो स्टिक करे एंड ऑफ द डे। तो हाँ, आई राइट, मैं लिखता हूँ। दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। एंड आई जस्ट आपको फोर्स ऑफ लाइफ के बारे में कैसे पता चला, और फोर्स ऑफ लाइफ में आपको क्यों लगा कि आप को किसी यहाँ पे आने के लिए क्या चीज़ आपको आई मीन स्टिक करी कि आप यहाँ पे आए और दिखाए, या फिर यहाँ कैसे आना हुआ, क्या मीडियम था, आपको कैसे पता चला फोर्स ऑफ लाइफ के बारे में? तो मुझे प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहिए था मेरी मेंटल हेल्थ के साथ। जैसे फिट होने के लिए लोग जिम जाते हैं फिजिकली, मेंटली फिट होने के लिए लोग फोर्स ऑफ लाइफ के पास आते हैं। एंड कुछ नहीं था, एक दिन सुबह बहुत देर बैठ के गूगल पे सर्च करता है एंड मैंने 3-4 जगह बात भी करा, बट बहुत सारे फैक्टर्स थे। फोर्स ऑफ लाइफ का जो ऑफिस था वो मेरे घर के भी पास था, प्लस समथिंग मैंने आपको जब देखा, मैंने आपकी वीडियोस देखे, आपका वेबसाइट देखा, तो समथिंग टोल्ड मी कि यार शायद ये सही जगह हो। ओके। तो यस, उस वजह से आई चोज यू, आई चोज फोर्स ऑफ लाइफ। ओके। एंड या लाइफ हैज नॉट बीन द सेम आफ्टर दैट। ओके, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। क्या जब आप फोर्स ऑफ लाइफ में एंटर किए उस समय आपकी फीलिंग्स, जब आप एंटर कर रहे थे और सेशंस वगैरह लेते समय, वाइल्ड सेशंस, आपके किस तरीके की फीलिंग्स थी, क्या थॉट प्रोसेस था, आपको कैसा यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या आ रहा था? आने से डिसाइड करने के बाद से लेकर, आपसे बात करने से लेकर आपके ऑफिस के गेट तक पहुंचने तक, तो बड़ा रोलर कोस्टर था। आई थिंक मैंने उस दिन आपको पहली बार आके बताया भी था कि मैं गेट से ही वापस जाने वाला था और मैं बहुत डबल माइंडेड हो गया था। तो बट पता था कि जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और नहीं एड्रेस करी तो आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, और एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम मुझे ही होती उस चीज से, और मेरे नाम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हिम्मत करके आया अंदर। मैं काफी एंशियस था उस दिन, घबराहट हो रही थी बहुत, और जनरली लाइफ में भी उस टाइम पे मेरा दिमाग का थोड़ा सा मेंटल स्टेट मेरा ठीक नहीं था ऐसे, और मैं जानता था। तो मैं आई वाज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि चलो मैंने मान ली वो बात, एक्नॉलेज करके। कई लोग होते हैं जो मानते ही नहीं, कई लोग होते हैं जो उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं, साइड कर देते हैं कि अरे नहीं कोई बात नहीं, खराब मूड है, ठीक हो जाएगा। बट अंदर कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी चीजें दबी रह जाती हैं, हम लोग जब तक वो फट के लावा निकलता नहीं है, आप उसकी उस चीज को देखते नहीं है। एक्सेलेंट, है ना? बहुत बिल्कुल सही बोला आपने। ये मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, मेरे कई सारे वीडियोस भी इस टॉपिक पे हैं कि जिस तरीके से आपने बोला कि हम स्पा जाते हैं, ब्यूटी सैलून जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में एंटरटेन करने के लिए खुद को जाते हैं, लेकिन हम अपने माइंड के बारे में तभी कोई एक्शन लेते हैं जब वो ज्वालामुखी बन जाता है, जब वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करना। तो और बहुत सैड रियलिटी ये है कि आप अगर एक फेशियल नहीं करवाएंगे तो शायद आपकी स्किन ग्लो ना करे, पर आपकी स्किन को कुछ होगा नहीं। आप अगर जिम ना जाए, खाली वॉक कर लें, तो शायद आप ओबेसिटी से बच जाएंगे, भले ही आप उतना फिट ना हो पाए जितना आप चाहते हैं, है ना?
बट मेंटल हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आ जाती है ना कि ये खराब होती चली जाती है बिना, और अगर आप टाइम पर इसमें हेल्प नहीं लेते हो, एक्शन नहीं लेते हो, तो बहुत सैड ट्रूथ है कि काफी लोग अपनी जान भी गंवा बैठे हैं उस चीज में। ये हाँ जी। आपकी स्टेटमेंट बहुत हेल्प करेगी लोगों को, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि हमें कब हम्म, सही समय पे हमें सही एक्शन लेना है। हम्म। एंड अभी तो जो आपको कॉन्वर्जेशन है अराउंड अभी मेंटल हेल्थ को लेके कॉन्वर्जेशन, आई फील काफी हद तक मेरा जनरेशन जो है, हम जो यंग एडल्ट्स बने हैं, उन लोग तब भी काफी अवेयरनेस है, पर काफी एक पता नहीं क्यों एक शर्म भी अटैच है अभी भी उससे कई लोगों में। हाँ जी। क्योंकि वो शर्म इसलिए नहीं है क्योंकि शर्म शर्म है, हाँ, वो शर्म इसलिए है क्योंकि उन्हें शायद पता नहीं है कि वो चीज होती क्या है। तेरे दिमाग में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसको इसको ठीक करने जाएंगे तो पहले तो बात एक्सेप्ट करना कि हमारे दिमाग में कैसे प्रॉब्लम हो अवेयरनेस। सकती है। अरे जैसे मोटापा हो सकता है, जैसे खांसी जुकाम हो सकता है, हर चीज का एक इलाज है ना? तो इस बिल्कुल प्रॉब्लम को लेके इलाज क्यों नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, एक्चुअली जनरली लोगों को यही लगता है कि नहीं, बहुत ही किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास तभी जाते हैं जब कुछ ऐसी बहुत दिमागी कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जहाँ पे एक पुराना एक स्टैंडर्ड माइंड में पड़ा हुआ है लोगों के कि नहीं तभी जाओ जब कोई बहुत सीरियस इशू हो गया है। बट आजकल आप अपने कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करना चाहते हो या किसी मेमोरी को वॉश आउट करना चाहते हो तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकोथेरेपिस्ट के और पास जा होती है, सकते मैं मानता हूँ 99.9% लोगों की लाइफ में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हो। जैसे एक स्टडी बोलती है अमेरिका में, हार्वर्ड की एक स्टडी है बहुत बड़ी, जिसमें अमेरिका में एक टाइम पे मेजोरिटी जो उनका पॉपुलेशन था वो हाँ, ओबीज हो गया, हाँ, उनको हाँ। हार्ट अटैक्स आ रहे थे उस चक्कर में, राइट? पर हुँ। एक मोटे इंसान को, एक अनहेल्दी इंसान को, जब तक वो हार्ट अटैक नहीं आ रहा था वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, नहीं जा तो उसकी क्या मोटापा ही तो है, कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे कभी। हुँ, सिमिलरली इंडिया में मैं जानता हूँ, फॉर अ फैक्ट जानता हूँ क्योंकि मैंने इस पे बहुत रिसर्च करा बाद में, हुँ, कि मोर देन 95% लोगों को ये प्रॉब्लम है। हुँ। काफी चीजें होती हैं, और लाइफ कभी भी ठीक नहीं होती है, लाइफ कभी भी बहुत इजी या बहुत क्या बोलते हैं, बहुत सुलझी या हुई ज्यादा नहीं, लाइफ नहीं रहती, नहीं। परमानेंट भी नहीं रहती, हुँ, है ना? प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी, हुँ, पर ऐसे उनसे डील करना, साइकोथेरेपी फॉर मी इज लाइक पर्सनल ट्रेनिंग, हुँ। कि आपको एक बार आपने वो कर लिया तो अब आपको टूल्स यस, पता है, आपको टूल्स कोप पता है, करने की करेक्ट, वो करेक्ट। है, आपके पास वो पावर आ जाता अवेयरनेस आ जाती है, है आपको ना? पता चल जाता है कहाँ पे क्या चीज़, अपने माइंड को किस तरीके से यूज़ करना है, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। हाँ, दैट्स ग्रेट। करेक्ट करेक्ट। तो वो कॉन्वर्सेशन अभी हो रहा है धीरे धीरे। आई आई होप कि साइकोथेरेपी भी जिम जितनी फेमस हो जाए एक दिन इंडिया में, और इतनी ही नॉर्मल हो जाए कि मम्मी मेरे को जिम जाना है, हाँ बेटा जा, मम्मा मेरे को साइकोथेरेपी जाना है, हाँ ऑफ कोर्स जा, दोनों सुपर। जगह फिट होना जरूरी है। सुपर ट्रू। डेफिनेटली ज़रूर होगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ से जाने के बाद आपकी लाइफ में किस तरीके के कलर्स, जो पुराने कलर्स थे उसमें क्या नए कलर्स ऐड हुए, रिलेशनशिप में, आपकी जॉब में, आपके ओवरऑल प्रोफाइल में कहाँ कहाँ पे आपको लगा कि डिफरेंसेस आए हैं, घर के अंदर, दोस्तों के साथ में, काम में, अपने काम के साथ में, इंडिविजुअल आपकी रूटीन में क्या इम्पैक्ट है? एक तो ये गाइडेंस इतनी अच्छी रही मेरे लिए, कि मेरे को पता था, मुझे अभी होता क्या है ना, हर इंसान को अपना पोटेंशियल पता होता है, कहीं ना कहीं दिल में वो बात रहती है, हाँ, चाहे आप थेरेपी लो ना लो। मैं अगर कोई इंसान हूँ, मुझे पता है मेरा टैलेंट क्या है, मुझे पता है मैं कहाँ पे अच्छा हूँ, पर शायद वो एक दिक्कत जो है वो रोक देती है मुझे, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगता हूँ, yes, चीजें टालने लगता हूँ। हाँ, कभी मेरे साथ प्रॉब्लम ये भी था कि मैं बहुत, अल्कोहल मेरी एक बहुत बड़ी हैबिट बन गई थी, है ना? तो ये सब चीजें चलते हुए आप में कभी भी अपने आप से बैठ के ये बोल नहीं पाते हो कि यार तुझ में इतना पोटेंशियल है, 100 जो तेरा पोटेंशियल है उसमें से तो अभी 30 पर है, वो 30 से तेरे को 30 पर ही रहना है पूरी लाइफ, या तेरे को 90, 95, 100 पर पहुंचना है। एग्जैक्टली, वो कॉन्वर्सेशन खुद से बैठकर करनी पड़ती है अपने आप के साथ, इवन बिफोर यू कम टू थेरेपी। एक ओपन हार्टेड, कौन सुन रहा है? कोई सुन नहीं रहा है उस चीज को ना, आप अपने आप से बात करते हो। तो ऑफ कोर्स मेरी, मैं जब पहुंचा, बहुत प्रॉब्लम जैसी थी जो मुझे पता था मुझे
जो मैंने डिस्कस करी आपसे, जिस बारे में हमने बातें करी, बहुत प्रॉब्लम ऐसी थी जो मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे समथिंग लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है, जिस चीज को हम ये सोच के भूलने की कोशिश करते हैं कि अरे तब तो बच्चे थे, तब का क्या याद होगा, यहाँ दिमाग में सब कुछ याद। इसका स्टोरेज इतना ज्यादा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा ही तो सारा हाँ। तो और वो चीजें जब आपको लगता है, मुझे क्या लगता था कि यार मैं शायद ड्रिंक ज्यादा कर रहा हूँ या एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ना मुझे वो एंजाइटी हो रही है, या चीजें थी, वो चीजें भी थी। पर एक जो रूट कॉज होता है उस तक पहुंचने के लिए, वो बात करने के लिए एक प्रोफेशनल गाइडेंस हमेशा जरूरी है। तो वो सब चीजें मेरी लाइफ की एक एक करके सुधरने लगी, और काफी फास्ट। मतलब आपके पास आके मेरा पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये था कि इतने जल्दी कैसे हो जाएगा। आप कैसे कर दोगे सारी चीजों को। हाँ, तो मेरे को सब, क्योंकि मैंने मेरा वो भी था ना, फर्स्ट टाइम मैं कहीं किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा था, तो मुझे पता नहीं था एक्सपेक्ट क्या करना है, मुझे पता नहीं था। होता फिल्मों में देखा है, ये जिंदगी में देखा है ना। तो मेरे को लगता था ऐसे ही होता होगा यार, 6-6, 8-8 महीना लोग बैठ के बातें करते हैं, चीजें धीरे 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 करके 1 साल 2 साल में अचानक से एक नया इंसान। बट 5 दिन में हो जाना तो मेरे लिए ऐसा था कि अभी इसको कैसे पचाऊंगा पहले, कि ये 15 साल, एक तरफ मुझे आप बोल रहे हो कि तेरी प्रॉब्लम 15-18 साल पुरानी है जहां से शुरू हुई, और अभी हम 5 दिन में ये सब ठीक कर देंगे। तो मेरे लिए अनबिलीवेबल था वो पहले दूसरे आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बीच में आप काफी, आपके लिए मुश्किल हो रहा था समझना कि ठीक हो जाएगा। नहीं, मेरे लिए आप मेरे को अगर आके बोलोगे आज कि हम जैसे भगवान की पूजा करते हैं, पर आप मुझे अगर बोलोगे कि यार यज्ञ, तुझे पता है भगवान हर दिन तेरे बेड पे, तेरे साइड पे बैठ के तेरे सर पे मसाज करते हैं या तेरे सर को सहलाते हैं, करते होंगे, बट मैं नहीं मानूंगा उस चीज जब तक मुझे वो फीलिंग अंदर से नहीं आएगी खुद से, वो मैं नहीं मानूंगा। तो मेरे लिए वो बहुत मानना मुश्किल था 1-2 बार, बट ऑफ कोर्स जब मैंने खुद देखा, मैं जितने बार आपके ऑफिस से निकला, आपके कैबिन से निकला, मुझे दो फीलिंग आती थी। एक नहीं है, मुझे ना और 2 घंटा अंदर बैठ जाना चाहिए, मुझे कभी भी वहां से जाने का मन नहीं करता। हाँ, और दूसरी चीज मेरे को फर्क महसूस होता था अंदर से, गुडनेस जो एक हार्ट की होती है वो निकल के जब आ रही थी, जब अपने आप अचानक से वो बुरे वाले थॉट्स में सोचने की कोशिश भी करी 1-2 बार, नहीं सोच पाया, क्योंकि बुरे थॉट्स भी जो आ रहे थे वो कहीं ना कहीं उनमें मेरे को अच्छा ही दिख जा रही थी। और ये बोलने में आसान लगता है, बट ये बहुत बड़े चेंजेस होते हैं, बहुत बड़े चेंजेस, क्योंकि इससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। आप इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है कि आप जितने अच्छे से सरेंडर करते हैं, आपने जिस तरह से जो भी कमांड्स देते हैं हम, या जो भी चीज़ें होती हैं थ्रू थेरेपी, थ्रू सेशंस, काउंसलिंग, उसमें आपका भी क्लाइंट का जो के तरफ से जो 50% होता है वो आपने बहुत अच्छे से दिया। समटाइम अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं या उस चीज़ को, मैं अगर कुछ कह रही हूँ उसमें आप उतना कॉपरेट नहीं करते हो, तो रिजल्ट फिर हम, वही बात है कि 100% हमारे हाथ में नहीं होता है। 50% क्लाइंट जो आपका था, आपने उसे बहुत अच्छे से किया, कंप्लीट किया पूरा। तो ये चीजें भी उसमें भी मैं 100, चलो थोड़ा सेल्फिश हो जाता हूँ, 90% क्रेडिट मैं आपको ही दूंगा, क्योंकि मेरे जैसा इंसान जो इतने ट्रस्ट इश्यूज भी साथ में लेकर आया, उसको भरोसा करवाया मैंने किया, जब मुझे आपका करा हुआ काम का इफेक्ट दिखा, है ना। तो उसमें 90% आप ही को, 10% में अपना सेल्फिश क्रेडिट लूंगा, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा इंटेलिजेंट हूँ। वेरी नाइस गाय। मैं आपको फर्स्ट टाइम बोली थी कि आप करो, इसमें जरूर चेंजेस आएंगे। ओके, दैट्स बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अभी आप जो जहाँ कहीं भी हो, घर के अंदर के सब लोगों के साथ में आपको कुछ चेंजेस लगा, रिलेशनशिप में, फैमिली के अंदर, या कुछ ऐसे चेंजेस मुझ में है। जैसे पहले हेसिटेशन था, अभी मैं उस पॉइंट पे हूँ। मैंने बीच में जैसे मेरी फैमिली के साथ मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं रहे थे काफी टाइम, ड्यू टू मेरी फैक्टर्स, मेरी अकेले की गलती नहीं है, ताकि एक हाथ से कभी नहीं बचती है। तो बट उसी चीज को एक नई लाइट में देखना कि अगर मुझे अपने पेरेंट्स या मुझे अपने फैमिली से प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम क्यों है, क्या वो चीजें थोप रहे हैं और मैं थोपने दे रहा हूँ, क्या वो बातें बोल रहे हैं जो मुझे अफेक्ट कर जा रही है,
देखिए सबसे बड़ी चीज ये जानना होता है ना कि आपको जिस बात का जो भी इफेक्ट होता है वो आपके हाथ में होता है, होने देना है कि नहीं होने देना। नहीं देना है, बिल्कुल। पूरे टाइम पॉजिटिव सोचना, आप आपकी लाइफ में प्रॉब्लम के फेस में भी पॉजिटिवली सोचना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो जब आप वो सीख जाते हो तो आपको ये होता है कि कुछ परफेक्ट नहीं होगा। अभी भी मैं बोलूं अगर खुल के तो मेरे घर पे अभी भी बहुत इश्यूज रहते हैं, है ना, बट राइट नाउ मुझे इतना पता है कि मैं सेफ हूँ। और जो मुझे उतने, जब आप प्यार देते हो तो धीरे धीरे करके प्यार वापस भी आता है ना। और अगर बिल्कुल ही नहीं आता तो आपका एक डिफेंस यही रहता है कि यार मेरी एनर्जी बचा लो, मुझे इस चीज थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा सेल्फिश होकर। मिलियन डॉलर आंसर है ये, अपनी एनर्जीज को सेव करना। अगर आप बहुत कुछ चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को आप थोड़ा डिटैच करके अपनी एनर्जीज को सेव करके रखिए। तो आप यज्ञ, फाइनली आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहो, कुछ कहना चाहेंगे आप? आपके व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा, जो व्यूअर्स आपसे मिल चुके हैं वो तो जानते हैं क्या, अब मैं इसको जादू नहीं बोलूंगा, बट क्या एक आपका लेवल ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज है जो ये इतनी मुश्किल चीज को पॉसिबल करता है लोगों के लिए। और इतने आजकल की डेट पे लोगों में पेशेंस भी नहीं है, तो जो आप 5 दिन में जो आप कर जाते हो उसके लिए मैं दाद देता हूँ। और मैं आपसे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो क्योंकि काफी होंगे ऐसे जो मेरे जैसे थे, मैं आपके पास आपको फोन करने से पहले मैं पिछले कितने सालों से शायद सोच रहा था कि मुझे यार थेरेपी का जरूरत है। पर मैंने कभी बैठ के ना ढूंढा नहीं किया लोग जो लेकर आ चुके हैं थेरेपी उनका वो क्या बोलना चाहिए। मैं जो आपको बोल रहा हूँ ऐसी बातें मैंने नहीं सुनी उस टाइम पे, वरना थोड़ा हिम्मत बढ़ जाती। तो मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगा, आप सब अच्छे लोगों को, कि यार अच्छाई भी हम सब में है, ताकत भी हम सब में है, और सब हमारी है और हमारी रहेगी। अब उस ताकत को हम या तो एक बेटर वे में समझ के चैनलाइज करके वो कर सकते हैं जो हम करने के लिए दुनिया में आए, जो हमारा पर्पस हम एक लेकर आए, या हम उन चीजों के साथ, उन प्रॉब्लम्स के साथ सब वो हौच-पौच खिचड़ी करके बैठे रह जा सकते हैं, जिसमें नुकसान किसी का नहीं, नुकसान सिर्फ हमारा या उनका है जिन्होंने कभी हेल्प लिया नहीं, है ना। बिल्कुल। तो आई वुड से कि 20-25 साल, 15 साल, 30 साल का कोई इंसान, 35-40 कितने भी साल देर आए दुरुस्त आए भी होते हैं, कुछ 55 पे भी स्टार्ट करते हैं सब चीजें, 60 पे भी स्टार्ट, है ना। जिस दिन वो नॉलेज, वो अकल आना बहुत जरूरी है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, आपको मेरे जितना ओवरथिंक करने की, और टेक इट, ट्रस्ट मी, बिकॉज नॉट बिकॉज मैं कोई राइटर हूँ या कोई एस्टैब्लिश्ड लड़का हूँ या कुछ भी हूँ, ट्रस्ट मी बिकॉज मेरे को वो प्रॉब्लम्स पता है और मुझे पता है वो प्रॉब्लम कितनी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, कितना आपको रोक सकती है, कितना आपकी डिसअपॉइंटमेंट बन सकती है आगे जाके कि यार शायद ये कर दिया होगा तो लाइफ ऐसी हो। तो थेरेपी लेने के लिए कभी पीछे मत हटिए, कभी भी नहीं। मैं तो इतना भी बोलूंगा यार, आई नो थेरेपी काफी लोग मैं जानता हूँ कि इसलिए भी नहीं जा पाते क्योंकि उनको कंस्ट्रेंट्स होता है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता है, कोई पैसा, इट इज एन एक्सपेंसिव थिंग एंड वी हैव टू, दिस सेक्शन इज वेरी एक्सपेंसिव, यू नो, दिस सेक्शन इज वेरी एक्सपेंसिव और थेरेपिस्ट जैसे हमें, हाँ, पर अगर आप इन व्यूअर्स में से कोई आज फील करता है कि यार मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे को काम करने से, चीजें करने से रोक देती है, तो ये आप दो चीजें जरूर सोचें। एक चीज तो जरूर सोचें कि यार आईफोन 15 आया, खरीद लेते हैं ईएमआई। तो अगर आप एक आईफोन की 12-15 हजार रुपए महीने की ईएमआई देना अफोर्ड कर सकते हैं तो शायद आप आईफोन 16 खरीदो और पर इस साल खुश हो जाए, इस साल अपनी लाइफ सुधार, और आईफोन उससे भी आपको बढ़िया लगे। सुपर, है ना, गुड आंसर, एक्सीलेंट, नहीं बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगी आपका यहाँ आए हो, आपने बहुत सारा, आई अप्रिशिएट किया आपने अपने बहुत रिच टाइम हमारे साथ शेयर किया। मैं तो बोल रहा हूँ 1 घंटा 2 घंटा तो बहुत कम था, मैं 6-6 घंटे की सेशन दे सकता था, मुझे इतना पसंद था। ओके, मैं जनरली लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स और वकील और इनके पास नहीं जाना चाहिए, बट मेरा यही रहता है कि आप 6 महीने में, साल में अपने आप को जस्ट एक
कंसल्ट कर लो अपने, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसे चल ही रहता है, तो एक कंडीशनिंग बनी रहती है आपकी हमेशा के लिए। एंड दैट्स इट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया मुझे। एंड टाइम भी अब मुझे यहाँ से भी मिल रहा है एप्लीकेशन के इस टाइम में। आपने मुझे अपना इतना टाइम दिया है, आपको मेरा सारा टाइम जा सकता है, आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक